नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। हरिचक स्थित जिला कार्यालय में भाजपा ने मनाया पार्टी का 41वां स्थापना दिवस समारोह। पार्टी के विकास और सशक्तिकरण के लिए बनाई गई कई रणनीति। पतंजलि योगपीठ द्वारा रेड क्रॉस भवन में जारी योग शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न। यज्ञ व हवन के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। झंडा मैदान में किसान मंच ने किया किसान पंचायत का आयोजन। 13 अप्रैल को अभिलेखागार के घेराव करने का लिया गया निर्णय। और कला संगम का 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता संपन्न। विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने बिखेरा अद्भुत कला का जलवा। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को हरिचक स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। इस मौके पर पार्टी के विकास और संगठन को सशक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को हरिचक स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। इस मौके पर पार्टी के विकास और संगठन को सशक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज हम भाजपा का 41वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आज देश भर में भाजपा के 303 सांसद हैं। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम 6 से 14 अप्रैल तक इस समारोह को मनाएंगे और भाजपा के इतिहास और भावी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही कोविड-19 को लेकर हम लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, इससे बचाव के उपायों की जानकारी देंगे। हमारे लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो काम करता है अपने 18 करोड़ सदस्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पर उपस्थित जो हम लोगों को टास्क प्रदेश के द्वारा मिला है जो आप सबों के बीच में वर्चुअल के माध्यम से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय विधायक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता। हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहे, उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी। साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी आप सभी इस चर्चा का हिस्सा पता है कि कल शाम और देश भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ आज काफ़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी संबोधन हुआ और प्रत्येक बूथ में हमारे कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। वो अपने घरों में झंडा लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया और बहुत आज हम अगर देखें तो 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जब शुरुआत हुई थी 2 सांसद से शुरुआत हुई और आज 303 सांसद है। आज 18 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य हमारे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के साथ साथ सेवा को महत्वपूर्ण मानते हुए आज देखें कि कोरोना महामारी के दौर में भी हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको लक्ष्य मानते हुए उन्होंने लगातार कोरोना काल में लोगों का सहयोग किया और आने वाले समय में भी हम जन सेवा को ही अपना महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर समस्त देश की जनता को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज हम कह सकते हैं पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
हर तरह के प्रयास कर रहा है। आज असमानता थी लोगों के बीच में, उस असमानता को दूर किया जा रहा है। गरीबों पे, उनकी योजनाओं पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। देश को सम्मान दिलाने का काम हो रहा है। आज हमारा भारत देश जो है विश्व में आज बहुत ही तेजी से अपना नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी। स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास और विकास रहा है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे भारतवर्ष में 303 सांसद हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हम लोग स्थापना दिवस के रूप में पूरे गिरिडीह जिला के 3400 मंडल में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग उद्बोधन सुने हैं। और यह मेरा कार्यक्रम है कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कई तरह का रचनात्मक कार्य करेंगे। कोविड वैक्सीन के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे, उनको सहायता करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण करेंगे। किसान मंच द्वारा मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीन मालिकों की अधिकांश जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले पर चर्चा की गई। किसान मंच द्वारा मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीन मालिकों की अधिकांश जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले पर चर्चा की गई। किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जमीन का रसीद निर्गत नहीं होना जमीन मालिकों के लिए खतरे की घंटी है। इससे लगता है कि सरकार किसानों की जमीन हड़पने की साजिश कर रही है। खतियानी जमीन को सरकारी जमीन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को रजिस्टर 2 शीघ्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो 13 अप्रैल को अभिलेखागार का घेराव किया जाएगा। किसान पंचायत में नबी अंसारी, सुनीता किस्कू, छोटेलाल मारांडी, चितलाल दास, हेमंत मारांडी सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए। यहाँ के अधिकांश जमीनों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है और बहुत लोगों का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। यहाँ के झारखंड के भोले भाले किसान ये समझते हैं कि आज रसीद नहीं कट रहा है तो कल कट जाएगा। हम लोग किसान मंच की ओर से किसानों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि सरकार ने साजिश कर दिया है कि उसका जमीन जो है सो प्रतिबंधित सूची में डाल लिया, यानी सरकार अपने खाता में डाल लिया है। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हर एक किसान अपने जमीन का रसीद जो है ऑनलाइन रसीद कटाने का प्रयास करे और यदि उनका रसीद निर्गत नहीं होता है तो समझ ले कि सरकार उस जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला है और इसलिए उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध करने का रणनीति बना रहे हैं कि सरकार का वो जो नीति है जमीन छीनने का नीति उसका हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। गांव-गांव में प्रचार करेंगे कि सरकार इस तरह का साजिश किया है और हम लोग रसीद काटने का मांग करेंगे। इसी को लेके आज यहाँ किसान मंच का बैठक है के बैनर तले हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जैसे रजिस्टर 2 खतियान हम लोगों को नहीं मिलता है। चक्कर लगाते हैं तो घूमते 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 परेशान हो जाते हैं। तो किसान मंच जो संगठन बना है यही ज़मीन का कागजात दिलाने के लिए, किसान को हक दिलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इस बैनर तले पूरा गांव, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, जहां तक हम लोगों को जाना होगा हम लोग जाएंगे और अपना हक लेंगे। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में रेड क्रॉस भवन में चल रहे योग शिक्षक प्रशिक्षण का मंगलवार को समापन किया गया। इस मौके पर यहाँ यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया गया। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा रेड क्रॉस भवन में चल रहे योग शिक्षक प्रशिक्षण का मंगलवार को समापन किया गया। इस मौके पर यहाँ यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया गया। यह हवन कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से संपन्न हुआ। इस मौके पर झारखंड राज्य प्रभारी राम जीवन पांडे ने बताया कि हवन और यज्ञ पद्धति हमारी संस्कृति की देन है।
हवन से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। सोमवार संध्या को स्वामी यज्ञदेव महाराज ने ऑनलाइन जुड़कर प्रशिक्षुओं को इसकी महत्ता की जानकारी दी। हवन कार्यक्रम यहां भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मौके पर पतंजलि योग समिति गिरिडीह के जिला प्रभारी परमिंदर कुमार, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, समता देवी, आशा सिन्हा, नेहा गुप्ता, प्रियंका शक्ति, राजू यादव सहित कई लोग शामिल हुए। भूमि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, दोनों कर जोड़ता हुआ अपने माता पिता को याद करता हुआ मातृदेवो लोगों में 2-3 केजी का वजन कम हुआ है। भवं भवानी शैतं नमामि, ओम जय जगदीश क्षण में दूर हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। मोदी सिनेमा हॉल में कला संगम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य एवं नृत्य प्रतियोगिता सोमवार रात्रि को संपन्न हुई। इस मौके पर यहां अखिल भारतीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक नाटक और नृत्य की प्रस्तुति की गई। मोती सिनेमा हॉल में कला संगम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य एवं नृत्य प्रतियोगिता सोमवार रात्रि को संपन्न हुई। इस मौके पर यहां अखिल भारतीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक नाटक और नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर महाश्वेता कला केंद्र की नृत्यांगनाओं ने बरनाली पाल के नेतृत्व में समूह नृत्य कर दर्शकों को झुमा दिया। बंगाल की संस्था बांग्लार सीचन ने नाटक चेतनाए चेतन की प्रस्तुति की। जमशेदपुर की टीम ने 2 कौड़ी का खेल, जबकि धनबाद की टीम ने तड़पता कर्ण नाटक का शानदार मंचन किया। इस मौके पर यहां कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परिमल सिन्हा, सचिव सतीश कुंदन, रंगकर्मी व मशहूर निदेशक अजय मलकानी, निर्णायक अशोक मानव, मोहम्मद निजाम, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, डॉक्टर पायल वर्मा, राजीव सिन्हा, नेहा सिन्हा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। नृत्य उपासना চেতনায় চৈতন্য। সে তো হতে পারে না, কিন্তু আমি দেখেছি আপনার দোষের জন্য
नाटक चितरंजन जजमेंट में एक बार दर्शक प्रसाद कुशवाहा समिति अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता का समापन हो गया। कुल 9 राज्यों ने इसमें भाग लिया। नाटकों में सबसे प्रथम बंगाल का थौर नाटक प्रथम रहा, द्वितीय रहा पलामू झारखंड का आप कौन चीज़ के डायरेक्टर हैं जी, और तृतीय रहा दिल्ली ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप का नाटक का नाम था दिग्दर्शक। ये 3 महत्वपूर्ण नाटक थे। उसके अलावा बेस्ट प्रोडक्शन के रूप में प्रदर्शित नाटक का है ना तड़पता कर्म धनबाद, और पथ का नाटक का भी द्वितीय स्थान पर रहा, और नृत्य में प्रथम रहा धनबाद का रास महारास, द्वितीय रहा आजमगढ़, और तृतीय रहा निरशा धनबाद लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में। गिरिडीह का मॉडर्न डांस भी अव्वल रहा। फिर मॉडर्न डांस के रूप में आजमगढ़ द्वितीय रहा, ब्लू हेवन वॉरियर। इस तरह कई नृत्य का प्रदर्शन। असम का नृत्य भी तृतीय स्थान पर रहा। गांव प्रखंड स्थित मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र मुस्लिम टोला में सीडीपीओ द्वारा बच्चों के बीच कई सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान सीडीपीओ आरती कुमारी ने बताया कि जिले के 39 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जा रहा है। गांव प्रखंड स्थित मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र मुस्लिम टोला में सीडीपीओ द्वारा बच्चों के बीच कई सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान सीडीपीओ आरती कुमारी ने बताया कि जिले के 39 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जा रहा है। इस दौरान सीडीपीओ ने बच्चों को स्लेट, जूते, कपड़े, स्कूल बैग आदि सामान प्रदान किए। मौके पर उन्होंने बताया कि गेल इंडिया द्वारा कुछ राशि स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से इन सामानों का वितरण किया जा रहा है। पूरे गिरिडीह जिला में लगभग 39 आंगनबाड़ी सेंटर्स को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है, जो अब लगभग काम पूरा हो चुका है। डीसी सर ने कहा है कि गेल इंडिया लिमिटेड के तहत कुछ राशि स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत ही कुछ सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराया गया है। स्लेट है, जूते हैं, सॉक्स हैं, ड्रेस हैं और बैग हैं, जो आज यहाँ मुस्लिम टोला आंगनबाड़ी केंद्र में मैं वितरण कर रही हूँ। गांव पंचायत भवन में चल रहे भाजपा स्थापना
स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं द्वारा कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। यहाँ भाजपा नेताओं ने न तो मास्क का उपयोग किया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। गांव पंचायत भवन में चल रहे भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं द्वारा कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। यहाँ भाजपा नेताओं ने न तो मास्क का उपयोग किया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। मंगलवार की सुबह गांव पंचायत भवन में भाजपा का 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन की अनदेखी की गई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना सिर्फ आम जनता को ही जरूरी है या सभी लोगों को इसका पालन करना अनिवार्य है। 1980 को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उनके अध्यक्ष हुए और उसी दिन से हर एक साल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज पूरे देश में इसका धूमधाम से मनाया जा रहा है। गावा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों धड़ल्ले से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में स्पिरिट व जहरीले पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। गावा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों धड़ल्ले से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में स्पिरिट व जहरीली पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांवा के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग इस महुआ शराब निर्माण के कारोबार में जुड़े हुए हैं। गारी साग, हरदिया के जंगल, दुधपनिया, लोढ़िया टाण, खरसान और खिरठा में कई शराब भट्टियों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस शराब को बिहार भी भेजा जाता है। बताया जाता है कि कार्रवाई के नाम पर गांवा पुलिस, उत्पाद विभाग, वन विभाग, पुलिस पिकेट द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है। शराब निर्माण में उक्त स्थानों पर जंगल भी नष्ट हो रहे हैं। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने सरिया में चंद्र के विविध चेहरे नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद है। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने सरिया में चंद्र के विविध चेहरे नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद हैं। इस पुस्तक में लेखक ने सरिया के चंद्रमारणी एवं गिरिडीह से जुड़ी घटनाओं को चित्रित किया है। इस मौके पर यहाँ पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, शंकर पांडे, महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुकुमार कृष्ण मुरारी शर्मा, सत्यदेव प्रसाद सहित कई गण्यमान्य मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन महेश अमन ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सचिव जयप्रकाश कुमार वर्मा ने किया। और हमारे दोस्त कार्तिक मंडल जो हमारे बचपन का, आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, आप लोग को आकलन करने की जरूरत है। आधारित है यह पुस्तक और हमारे दोस्त कार्तिक मंडल चाहे सहरा टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, दोहा के सुरे झूमे बौड़ी परो सर होलियावती होलिया 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 काहे रुस के ले वास्तव में होली में रूसते हैं लोग। वजह ये है कि महंगाई है, व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम होली कैसे मनाएंगे? पकौड़िया कैसे बनाते, फुलौड़िया कैसे छकते नहीं था, और वो आदमी आगे कुछ नहीं कर पाता। तब सेंट पीटर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने देख लिया मेरा को? हम देख लिए। तो बोला तुम आप निर्णय लो कि तुम क्या करोगे, नर्क जाओगे सर? बोला अभी तो ये वो बाकी चाहे सहरा
महीना चल रहा है आधारित है। यह आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, आप लोग, क्योंकि मंदिर से गया सबका नाम उपलब्ध मेरे पास नहीं रहा है। सरिया के आसू प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के सिंगदाहा स्थित घर से चोरों ने 51,000 नकदी समेत सोने चांदी के जेवर की चोरी कर ली। इस मामले को लेकर सरिया यादव ने सरिया थाना को एक आवेदन दिया है। सरिया के आसू प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की सिंगदाहा स्थित घर से चोरों ने 51,000 नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। इस मामले को लेकर श्री यादव ने सरिया थाना को एक आवेदन दिया है। इस आवेदन में कहा गया है कि रविवार की रात वह घर से बाहर गया था। इसी दौरान चोरों ने घात लगाकर उपयुक्त नकदी व जेवर की चोरी कर ली। जेवर की कीमत लगभग 2 लाख बताई जा रही है। चोरी की सूचना पर थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात, आसू नेता अनूप कुमार पांडे व पुलिस बल ने घटना स्थल का जायजा लिया। सरिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे घर पर कुछ चोर लोग किधर से घुसे नहीं घुसे ये तो जानकारी नहीं है, ये जांच प्रशासन कर सकती है। और मेरे घर से 51,000 रुपया नगद और लगभग 1,60,000 रुपया का जेवर लेकर के भागने। गांव प्रखंड के हरिजन टोला में भाकपा माले द्वारा एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। गांव प्रखंड के हरिजन टोला में भाकपा माले द्वारा एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र दास ने की, जबकि संचालन इनौस पंचायत सचिव संजय दास ने किया। बैठक में जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में संगठन की मजबूती, पुराने सदस्यों का नवीनीकरण, सदस्यता अभियान में तेजी लाने, लोकल एवं प्रखंड सम्मेलन का आयोजन करने आदि की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम में इनौस के रंजीत यादव, पिंटू यादव, अशोक दास, विनोद तुरी, सागिर अली, पूनम देव, सविता देवी सहित सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। खरसान दलित टोला में हम लोग भाकपा माले के ब्रांच कमेटी का गठन करते हुए हम लोग नवीनी रेन्यूअल का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में यहाँ के हमारे दलित टोला में कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। मैंने कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो पहला प्राथमिकता का सवाल जो है, यहाँ पर पानी सिंचाई का जो है, यहाँ 60-70 हड़िया है और पानी पीने को विवश है। और यहाँ का रोड का जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।